हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एसएससी जेईई का जो पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है उसका जो हमारा गलती हुआ है उसको रॉन्ग रिवीजन करेंगे। ठीक है, रॉन्ग रिवीजन सीरीज है। जैसे मैंने जो अपनी पर्सनल गलतियाँ की हुई हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे, उनका सही आंसर क्या है क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। जो क्वेश्चन मैंने गलत किया है वो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन है मेरा पहला क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ टू यूज लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट। टॉप कोट में जो प्लास्टरिंग करते हैं उसमें सीमेंट स्लरी में लाइम क्यों यूज किया जाता है? तो मेक ऑफ द सरफेस ब्राइटनेस के लिए या हार्डनेस ऑफ सीमेंट के लिए, मेक प्लास्टर नॉट सिंकेबल और टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ द प्लास्टर। तो इसका सही आंसर ये रहने वाला, मैंने लगाया था जो सरफेस लाइटर, क्योंकि लाइम लाइट होता है ना, लेकिन वो गलत है। नॉट सिंकेबल के लिए हो जाएगा प्लास्टर नॉट सिंकेबल। प्लास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कवरिंग द रफ वॉल ऑफ द अनइवन सरफेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिक मटेरियल कॉल्ड प्लास्टर which is the mixture of the lime or cement, concrete and sand along the required quantity of water. Lime plaster, when lime is used as the binding material is called lime plaster. Lime plaster is the type of plaster composed of hydrated lime, sand and water. Mortar for lime plaster is used, usually prepared by mixing sand and lime in equal proportional to improve the strength. सीमेंट प्लास्टर होता है, मड प्लास्टर होता है। इट इज यूजुअली मिक्स्ड ऑफ हैवी क्ले एंड वाटर। हैवी क्ले के साथ ही बनाया जाता है इसको। ऑफ्टन कंटेनिंग चॉप्ड स्ट्रॉ एंड मैन्योर। Explain the hydrated lime is the cement slurry and sand and cement do not separate. Final mortar because more waterproof and so cracking due to a shrinkage is minimized due to the hydrated lime usage. The proportion of lime cement plaster is usually use 1:1:6। एक सीमेंट, एक लाइम और एक सैंड का यूज किया जाता है। ठीक है। द हार्डवुड इज प्रोड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। तो हमने जो लगाया था वो कैल लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा दिमाग में रहता है ना कैल, लेकिन है शीशम हैवी है, हार्डवुड भी है। ठीक है। तो हार्डवुड इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय द डेसिडियस ट्री एंड सॉफ्टवुड इज ऑब्टेन्ड बाय द कैनिफोरस। HD क्वालिटी, SC सुप्रीम कोर्ट, HD हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट या जो भी है। तो एग्जाम्पल ऑफ द डेसिडियस ट्रीज आर ओक, साल, टीक, बबूल, मोहोगनी, शीशम etc। सस्ता बम याद रखने के लिए। ठीक, लाठी क्या चीज़ है? एक सस्ता बम है। तो S फॉर साल, S फॉर शीशम, T फॉर टीक, O फॉर ओक, B फॉर बबूल, M फॉर महोगनी, सस्ता बम। मारपीट होती है ना, तो एक तरह का से है। तो डेसिडियस ट्री के द्वारा ये हार्डवुड मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ द कॉनिफर्स ट्री, चीर, देवदार, पाइन्स और कैल। बॉटेनिकल नेम इज द पिनस, वाल्चियाना क्या है। वुड ऑब्टेन फ्रॉम द कैनिफरस आर द सॉफ्ट एंड लाइटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ी से करना, 4 मिनट हो गए, 2 क्वेश्चन गलत है। कम से कम 1 मिनट में 1 क्वेश्चन अटेंड हो। तो गाइस जल्दी से हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक। स्लेट होना लगाए थे हम, क्योंकि ये जो है ना, जो हम स्लेट को
रूफ के रूप में यूज करते हैं ज़्यादातर। कई जगह आपने देखा हो ग्रामीण इलाकों में स्लेट को यूज रूफ टाइल्स के रूप में यूज करते हैं, ताकि पानी से कम ये पानी से रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है। और जबकि जो वेदर रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो उससे भी ज़्यादा क्वाड्राइट होता है, ठीक है। गुड फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, आपने आजकल वो भी देखा होगा बोर्ड बना होता है, तो वो भी स्विच बोर्ड वगैरह। यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्राइट फॉर्म ऑफ द मेटामॉर्फिक्स ऑफ द सैंडस्टोन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, इट इज अ मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम मार्बल, स्लेट एंड लाइमस्टोन। Hydrated of the hydrated lime is mainly due to hydrolicity of hydraulic lime is mainly due to सल्फर, कैल्शियम ऑक्साइड, क्ले एंड वाटर। किसके द्वारा होती है? तो मेरे ख्याल से कैल्शियम ऑक्साइड के साइड में होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्ले के द्वारा इसको सही बताया गया है। द क्ले इम्पार्ट द हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम एंड makes it insoluble in water. If it is excess in the arrested slacking, if it is in excess, it arrested slacking. If it is deficiency, retard slacking. The presence of sulfur in a small quantity reduce the slacking and accelerate the setting process of lime. फैट लाइम क्या होता है? स्लैकन रैपिडली एंड वॉल्यूम पूछा जाता है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। इट इज ऑरिजिनली वॉल्यूम हैज द प्रीफर्ड एज द फैट लाइम। इट इज आल्सो नोन एज द प्योर लाइम, रिच लाइम, हाई कैल्शियम लाइम। इट हैज मोर देन 95% प्योरिटी। प्रॉपर्टी स्लो सेटिंग, हाई प्लास्टिसिटी, soluble in water, vigorous slacking, perfectly white color। एप्लीकेशन वाइट वॉश एंड प्लास्टरिंग में सी सेल्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? इसमें प्रॉफिट इसमें 70 to 90% प्योरिटी होती है, 30% क्ले ऐड कर दिया जाता है, तो हाइड्रोलिसिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। प्योर लाइम क्या था? पुअर लाइम सॉरी, इसमें लेस देन 70% प्योरिटी होती है, मडी कलर होता है इसका। क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ द ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, मीटर नंबर एंड स्क्वायर मीटर। मैंने स्क्वायर मीटर में लगाया था जो कि गलत हो गया, इसको नंबर में लगाया, नंबर होगा, ये नंबर में होगा कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 3 खिड़की है ना, इस हिसाब से होता है। ग्लेज में फिक्सिंग एंड ऑफ ग्लास पैनल और इट्स क्लीनिंग डन इन द नंबर्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशली रिक्वायर्ड मटेरियल लाइक एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर द ब्लास्टिंग स्टोन क्वायरिंग इज मेजर्ड इन तो किलोग्राम, ये किलोग्राम में होता है। हाँ, ये और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली देखते हैं इसको। रिन्यूअल ग्लास हो जाता है नंबर में, फिक्सिंग और क्लीनिंग भी नंबर में। ग्लास पैनल आर सप्लाई जो किया जाता है वो स्क्वायर मीटर में किया जाता है, ठीक है ना। ग्लेजिंग आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ग्लेजिंग भी स्क्वायर मीटर में होता है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ द यूनिट मेजरमेंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सिंगल यूनिट वर्क लाइक डोर्स, विंडो, ट्रसेस etc आर एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स। सिंगल यूनिट, ठीक है ना। वर्क्स कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व लाइक लेंथ लाइक कॉर्निस, फेंसिंग, हैंडरेल, वैंड, स्पेशली विथ ऑफ स्पेसिफाइड विथ के साथ, तो आर रनिंग मीटर में जिसकी विथ दे दी गई। Work consists of the a real surface measured involve area like plastering, whitewashing, partition of a specified thickness, formwork, concrete, Jeffries, dam-proof course etc. expressed in the square meter. Concrete, Jeffrey, formwork, dam-proof course. Work consists of the cubical content which involve volume like earthwork, cement, concrete etc. छज्जा, RCC छज्जा क्यूबिक मीटर, मैसनरी क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस्ड एज द क्यूबिक मीटर।
स्पेशली रिक्वायर्ड लाइक द एक्सप्लोसर, ये तो किलोग्राम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क फॉर द एम्बैंकमेंट लेंथ 30 मीटर and width is the 4 meter. The mean depth of the embankment is 4 meter and side slope is 2/1 using mid sectional area method. मिड सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम होता है एक आमने सामने की भुजाएं बाई 2 इंटू एच, ठीक है। तो जो कि मैं जल्दबाजी में इसको स्किप कर दिया हूँ, हालांकि आमने सामने की भुजाएं जो है एरिया होता है, सॉरी ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इंटू एच। एरिया होता है, जबकि वॉल्यूम होता है तो इसमें वॉल्यूम के लिए ए इंटू एल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आमने सामने चार क्या क्या दिया गया है, इसमें 4 साइड स्लोप दिया गया है। कंक्रीट वॉल्यूम अर्थवर्क एम्बैंकमेंट लेंथ 30 मीटर एंड विथ इज द 4 मीटर। एल दे दी गई है, विथ 4 मीटर दी गई है। विद द डेप्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 4 मीटर एंड साइड स्लोप इज 2/1। 4 मीटर ये दे दिया गया है एम्बैंकमेंट, डेप्थ दिया गया है 4 मीटर, 4 ये है, ठीक है। और साइड स्लोप जो दिया गया है 2/1 दिया गया है, हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल, या वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, V/H। H/V होता है, वर्टिकल इतना है तो हॉरिजॉन्टल 8 मीटर आ जाएगा इधर साइड। तो 4 8 दूनी 16 और 4 20, टोटल 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आ जाएगा 4 + 20/2 इंटू हाइट हो जाएगी 4 इंटू लेंथ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई 30 कर दिया गया है इसमें। 24 2 दूनी 4 48 4 × 12 8 × 24 4 × 12 2 15 1540 4 × 12 2 14, सॉरी 1440 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड 1 cubic मीटर ऑफ द ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार। 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार 1/4। क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, सीमेंट निकालना है, एक की वैल्यू निकालना है 1/5 में से, क्योंकि 1 cubic मीटर जो बोला गया है ब्रिक वर्क, उसमें टोटल कैलकुलेशन होता है। फॉर 1 cubic मीटर ब्रिक वर्क सीमेंट 1/4 रेशियो नंबर ऑफ द ब्रिक अलॉन्ग विथ मोटार, मोटार के साथ कितना होगा 1/0.2 0.1 0.1 500 नंबर बोला जाता है। एक मीटर क्यूब के लिए 500 नंबर ऑफ द ब्रिक्स यूज किए जाते हैं। ये डायमेंशन ही एक ब्रिक की दे दी गई है ना, मोटार के साथ। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब 500 इंटू 1 मीटर क्यूब के लिए 500 जो नंबर है उसमें इसकी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 0.67 0.67
0.7695 मीटर क्यूब आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल मोटर 1 माइनस 0.7695, तो ये तो 1 मीटर क्यूब में से जो हमारे नंबर ऑफ द ये यूज किए गए ब्रिक्स उसका वॉल्यूम घटा दिया गया, तो अब मोटर का वॉल्यूम बचा है जो कि 0.2305 है मीटर क्यूब में। इंक्रीज द ड्राई वॉल्यूम 30% बढ़ जाता है इनटू द अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वर्किंग श्रिंकेज ड्राइंग, तो वेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 0.2305 मीटर क्यूब। 1339 13 36 2.99 कुछ चला जाएगा जो कि 0.3 हो जाएगा मीटर क्यूब। हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 मीटर क्यूब में 1/5 के रेशियो में 5 छक्का 0.6 मीटर क्यूब 0.06 मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय द पर्सन ऑफ कॉस्ट इतना। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 40 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू इज 30 ईयर। व्हाट इज द एनुअल सिंकिंग फंड बाय रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। टेक 1.05 की पावर 14 इक्वल टू 7.04। तो इसमें निकालना है क्या, ये एनुअल सिंकिंग फंड निकालना है, आई की वैल्यू। एनुअल सिंकिंग फंड आई बराबर होता है SI/1 प्लस आई की होल पावर n-1। टोटल अमाउंट S हो जाएगा टोटल अमाउंट सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड, आई हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ रेट, n हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड। यहाँ पे S दिया गया है जो हमारा टोटल अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि हमको रिकवर करना है, टोटल 22,000। ठीक है, आई हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5%, 5% बोला गया ना, तो 5/100 हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05 की होल पावर n हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू द एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड, 40 साल में निकालना है, -1 हो जाएगा। 1.50 की यहाँ पे वैल्यू दी गई है 7.04 हो जाएगी जो कि 6.04 हो जाएगी, और यहाँ तो हो जाएगा 5। इसको रफली हम लोग हटा भी दें तो 6 दूनी 12 6 तिया 18, यहाँ पे जो 2 जीरो हट जाएगा, 5 बचेगा ये डायरेक्ट। 6 दूनी 12 6 तिया 18, 18 में से 4 बचेगा, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 तिया 18, 6 6 36, 6 6 36, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, 56 36, 56 36, 5 15 1 16, कुछ ज़्यादा गड़बड़ा रहा। हालांकि ये लमसम आ जाएगा, अप्रॉक्स आने में थोड़ा अच्छे से इसको पुटअप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रेड्यूस लेवल M पॉइंट A आफ्टर द कंक्रीटिंग कैलकुलेट द ट्रू रेड्यूस लेवल
m of the point A after the correcting the reflection and curvature. The staff reading at the point taken from the instrument set at a distance of 2 km from the point A is 2.56 meter. The staff reading from the same station on the benchmark of reduced level is 100 meter and 1.34 meter. 100 meter is 1.34 meter. यहाँ पे बोला गया है स्टाफ रीडिंग एट बेंचमार्क ये है, इस पर स्टाफ रीडिंग 1.3 मीटर ली गई है, ठीक है। RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू हो जाता है RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग एट द बेंचमार्क। RL of the point A is equal to the RL of the instrument minus corrected staff reading. Corrected staff reading is equal to the observed staff reading plus combined correction. Combined correction 0. कितना होता है 0.0673। टू की पावर 2 क्या है, अलग है कुछ, तो ये आ जाता है 24। टू 2.2903 मीटर 08 मीटर। RL ऑफ द पॉइंट हो जाएगा 1.1। पॉइंट A हो जाएगा 2.29899 मीटर। आसान सवाल होता है लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा एक कम आता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसका हमको कॉन्सेप्ट एक बार रीड करना पड़ेगा तब आराम से आएगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। वैसे काफ़ी लोग जल्दी कर लेते हैं, पहले मैं पढ़े आसानी से समझ जाता था, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ काफ़ी दिन से पढ़ाई से दूर होने की वजह से। कैलकुलेट द अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ लीस्ट काउंट ऑफ द combination of main and vernier scale is 0.02 meter. The least count of the main scale is 1 mm. Least count of one scale is 1 mm. Main scale is 1 mm. तो हमको निकालना क्या, least length of the one division of the vernier scale. Length of the one division of vernier scale जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ वन मैन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल, ये हमारा लिस्ट काउंट हो जाता है। और लिस्ट काउंट यहाँ पे दिया गया है 0.02 और लेंथ ऑफ वन मैन स्केल हो जाएगी 1 माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल हमको निकालनी है। मैन स्केल की दी गई है ना, तो कैलकुलेट द वन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, जबकि लेंथ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.02। लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल इज 1 mm, तो 1 mm ये हो जाएगा। हालांकि ये यहाँ पे है तो ये हो जाएगा, और ये हमारे x की वैल्यू 0.08 आ जाएगी। नाइन 8 आ जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन नंबर बराबर देते हैं, ध्यान देना है इन पे। मुझे आप लोग तो शायद आता भी हो। कैलकुलेट द लेंथ m ऑफ द टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, टेंजेंट लेंथ v और t बराबर हो जाता है द टेंजेंट लेंथ ऑफ द सिंपल कर्व r एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज d।
इज r इंटू टेन थीटा 10d/2 डिफ्लेक्शन एंड टेंजेंट लेंथ। वीटी बराबर r इंटू d/2, डी डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द कर्व दिया गया है 5 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व, 5 डिग्री कर्व वाले का लेंथ निकालना है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्व क्या हो जाएगा 1720/5। 5 डिग्री है ना, तो रेडियस आ जाएगा 1720 के अकॉर्डिंग 344 मीटर। टेंजेंट लेंथ कितनी हो जाएगी 344 मीटर इंटू 10। डी की वैल्यू क्या दी गई है 60 डिग्री। डिफ्लेक्शन एंगल बाई 2। 1060 की वैल्यू 1030 की वैल्यू कितनी आती है उस हिसाब से ये आ जाएगा। 30 की वैल्यू sin/cos 1/2। थ्री बाई 3/2 1/2/√3/2 1/√3 आ जाएगा। 344 इंटू 1/√3। वन बाई रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। ऑफसेट की लिमिटिंग लेंथ निकालने इफ द मैक्सिमम अलाउएबल एरर इज लेइंग ऑफसेट इज 2 डिग्री। द स्केल ऑफ द मैप इज 1/100 मीटर। Length of limiting offset is given by the L 0.025 into 8 by sin theta. यो 25 इंटू एस इंटू साइन थीटा। ऐसा ये हिट नहीं है। Length of limiting offset is given by यहाँ पे 2 डिग्री का दिया गया है ऑफसेट। मतलब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑफसेट द मैक्सिमम अलाउबल एरर इज 2 डिग्री। द स्केल मैप है 1/100। एस जो हो जाएगा स्केल ऑफ द ड्राइंग हो जाएगा 0.025 इंटू 100 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। आई एस इज इक्वल टू 100। साइन 2 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं है, दिया गया क्या इसमें। कैलकुलेटर रहेगा तो वहाँ से निकलेगा और मल्टीप्लाई वगैरह ही हो जाएगा। 71.63 आ जाएगा। देखते हैं साइन 2 डिग्री की क्या वैल्यू है। ये 0.09। जी 0.025 0.025
थोड़ा अलग है, वो गलती कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एरर इन द स्टॉप रीडिंग ऑफ द स्टॉप डिस्टेंस 1000। वो आंसर सही है, मैं मतलब यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद 0 होना चाहिए, ऐसे में भी नहीं आ रहा। सीधे डिवाइड करते हैं sin 2 डिग्री से, ये लो 3.275 आ रहा था, यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। देख लेना इसको, जो भी सही हो हम कमेंट करना अगर कोई देख रहा है, नहीं तो हम तो अपना बाद में करेंगे ही वेरीफाई इसको। वैसे सही ही हो सकता है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरर इन द स्टॉप रीडिंग ऑन स्टॉप एट अ डिस्टेंस 1000 मीटर ड्यू टू आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल बाय 4 डिवीजन। द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज 30 सेकेंड पर 2 mm डिवीजन इज एरर बताना है। एरर कैसे निकलेगा? हालांकि ये दिया है फॉर द बबल ट्यूब अल्फा एंगल एस डी अल्फा इज इक्वल टू एस बाई डी एन आई अपॉन आर फॉर कैलकुलेटिंग sensitivity of the bubble tube or angular value of one division alpha dash is equal to s by n into d in रेडियन में, जबकि इसको मल्टीप्लाई बाई 220,000 2,06,265 से कर देंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। Where s is the stop reading, t is the distance between the instrument and the stop, r is the radius of the curvature of building tube, l is the length of the one division of the one bubble tube. Calculation: t is 1000 meter, n is 4, alpha is 30 degree divided by 20/6265 अल्फा डैश सेंसिटिविटी पर 2 सेंटीमीटर पर 2 mm डिवीजन पे 30 डिग्री पर डिवीजन 15 आ जाएगा। 1 डिवीजन और अब 4 डिवीजन 15 चौके 60, 4 डिवीजन के लिए 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। A is the angular value of the division 15 डिग्री। S is the error, तो S is equal to अल्फा डैश इंटू एन डी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 डैश इंटू 4 इंटू डी की वैल्यू 1000 डिवाइड बाई 20/6265 0.29 मीटर आ गया। थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो दिक्कत है, लेकिन देखना पड़ेगा, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ फ्रिक्शन पाइल ऑफ द डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज एम्बेडेड इन 15 मीटर इनटू द होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट इफ द एडहेशन फैक्टर इज 0.7 एंड एडहेशन डेवलप्ड बिटवीन द क्ले एंड पाइल आर 40 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द शेप लोड? T for factor of safety 3। शेप लोड बताना है। फ्रिक्शन पाइल ऑफ द डायमीटर 50 सेंटीमीटर एम्बेडेड तो 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट इफ द एडहेशन फैक्टर इज 0.7 एंड एडहेशन डेवलप्ड बिटवीन द क्ले एंड पाइल आर
4 ton per meter square. What is the safe load? Factor safety 3. C dash is equal to C, 4 ton per meter. C dash is the average cohesion over the length of the pile. कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ द पाइल विल बी क्यू स्किन फ्रिक्शन इक्वल टू क्यू इंटू क्यू एस इज द स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, क्यू एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द पाइल. यहाँ पे अल्फा सी क्यू एस इज इक्वल टू द स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ द पाइल. सी इज द एवरेज कोहेशन ओवर द लेंथ ऑफ द पाइल. अल्फा इज द फैक्टर adhesion factor between the clay and pile. C dash is equal to the C into 40 per meter square. Cohesion alpha is equal to 0.7. L1 is equal to 15 meter. D1 is equal to 0.50 meter. QSF1 QAS बराबर अल्फा C पाई D1 L1. एरिया के लिए 0.7 इंटू 4 इंटू पाई D1 0.50 इंटू L1 15 मीटर 21 पाई टी. QSF बराबर हो जाएगा 21 पाई टी 22/7. टोटल क्यू बराबर है बाईस टी. If the void ratio and discharge velocity of soil is if the void ratio and discharge velocity of soil is 0.5 and 6 into 10 to the power minus 7 meter per second respectively, what is the value of seepage velocity? Void ratio and discharge velocity. सीपेज वेलोसिटी की भी होती है ना, ये इतना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना है, पोरोसिटी हो जाएगी इतना. सीपेज वेलोसिटी बराबर होती है वी वेलोसिटी बाई पोरोसिटी. वेलोसिटी बाई पोरोसिटी. वही जैसे इतना, डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इतना था, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता है ना, 0.5 बाई 1 माइनस 0.5 0.5 बराबर 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा. पॉजिटिव पॉजिटिव अपन 1 प्लस ही होता है. हाँ, क्योंकि बराबर एन अपन 1 माइनस एन होता है, नेगेटिव होता है ना. 1 प्लस 1.15 15 थी 45 15 थी 45 15 थे 18.10 की पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड. और bulkheads, which of the following earth pressure theory is applied directly? कूलाम थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, कूलाम थ्योरी एंड रैंकाइन. नन ऑफ दी जिसका आंसर था, मैंने कुछ और लगाया था, शायद स्किप किया था. bulkhead, which of the following earth pressure theory is applied directly? Bulkhead is the sheet pile retaining wall of the waterfront backed
up or back up by ground. They are widely used for the dock and harbor structure. A bulkhead widely used in the dockyard harbor structure. Bulkhead provide a vertical wall so that ship may be tied up alongside. Bulkhead are flexible, generally composed of single row odd particle embedded sheet particle piles with major portion of the lateral support furnished extremely externally. The classical earth pressure theory of Rankine and Coulomb, which are based on the condition of full mobilized shear strength of soil due to the yielding wall laterally by sliding or rotation about the bottom, so not apply the case of the bulkhead as the deformation condition are different. What is the discharge meter cube per second for circular pipe having diameter 0.5 meter? Velocity flow is 10 meter per second. A इंटू वी हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड पाई बाई 4. थ्री 3.17 लिख देंगे सीधा. .14 25 0.25 4 25 चौका 125 में 25 33 25 75 75 होती 78 डिवाइड बाई 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 32 4 9 36 4 छंग 24 4 दूनी 8 4 पंचे 20 1.96. A turbine generates the power of 1,50,000 150,000 kilowatt while the working of the speed 300 rpm. The head of 100 meter. What is the specific speed of the turbine? Specific speed turbine ns होता है. फॉर्मूला होता है इसका n इंटू पी बाई एच की पावर 5/4. Specificity defined as the speed of the similar turbine working under the head of the 1 meter to produce a power output of the 1 kilowatt. The specific speed is useful to the compare of the performance of various type of turbines. कंपेयर के लिए स्पेसिफिक स्पीड एक मीटर हेड के साथ कितनी तेज़ी से घूमे कि 1 किलोवाट का पावर जनरेट हो जाए, इसको स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं. द स्पेसिफिक स्पीड डिफर द डिफरेंट टाइप ऑफ द टर्बाइन एंड सेम फॉर द मॉडल एंड एक्चुअल टर्बाइन. स्पेसिफिक स्पीड इज द NS इक्वल टू द स्पीड ऑफ टर्बाइन मल्टीप्लाई बाई रूट
में पावर जनरेटेड डिवाइड बाय हेड जनरेटेड। तो यहाँ पे हमको दिया गया है n इज 3000 RPM इंटू रूट p इज द किलोवाट में कितना है 1.5 लाख किलोवाट डिवाइड बाय 10⁵/4 h 100 मीटर दिया गया है। तो इस हिसाब से आ जाएगा, कैलसी से करना पड़ेगा और तब ये हो जाएगा 367.42 367 स्पेसिफिक स्पीड ही आ जाएगी एंड रूट पी वाई h की पावर 5/4 स्पेसिफिक स्पीड का भी फॉर्मूला याद रखना है। Which of the following represent the speed of the elementary wave in the still water at a depth of y? g√y √gy speed of the elementary waves in the still water of the depth of y. Celerity minus velocity of flow, wave moving upstream, c minus v, velocity of flow equal to the c is equal to root gy. Important point: gate closing, positive surcharge, negative surge. A positive surge is that the which causes increase in depth of the direction of flow, and negative surge is that which causes decreasing in depth in the direction of flow. अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सूत्रों वियर डिस्चार्ज ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू h. The Sutro wear are especially sharp crested wear. These are proportional wear, P wears. Proportional wears. These wears are widely used in industrial irrigation because they are easily controlled by the floating regulated dodging device. The linear proportionality wear was improved by Sutro. Linear proportional wears was improved by Sutro. The Sutro wear has a rectangular base which designed shape and fitted. Datum y-axis h बराबर small h plus 2/3a 2/3 ऊपर का h है wear crest. In Sutro wear, the flow above the wear is above the wear. Discharge is proportional to the head measured above the reference plane, located at 1/3. The depth of the base wear, as shown in the figure, i.e. Q is equal to B H plus 2/3a. Q is equal to B H plus 2/3a, where V is the proportional constant and 2a/3 is the head above the crest of the wear. Calculate the runoff from the rainfall of 3 hours.
The intensity of the rainfall is 2 centimeter per hour. The evaporation and infiltration losses are 8 mm and 16 mm respectively. तो क्या आएगा इसमें? कैलकुलेट द रन ऑफ। 0 होनी चाहिए थी। 3 6 तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं निकलता है रन ऑफ। रेनफॉल इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर आवर। रेनफॉल डेप्थ 2 × 3 6 सेंटीमीटर हुई है। रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू द रेनफॉल डेप्थ माइनस एवेपोरेशन डेप्थ माइनस इनफिल्ट्रेशन डेप्थ लॉस। तो रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू द रेनफॉल डेप्थ 6 सेंटीमीटर है माइनस एवेपोरेशन। अच्छा, पॉइंट में है, 0 mm है, इस सेंटीमीटर है, इसीलिए तो ना 6 सेंटीमीटर ये बढ़ 1.6 3.6 मीटर आ जाएगा। 16 mm है, 1.6 mm 0.8 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 3.6। यूनिट को थोड़ा मिस कर गए थे इसमें। कैलकुलेट द डिजाइन ऑफ द रेट ऑफ द सुपर एलिवेशन परसेंटेज ऑन द हाईवे इन प्लेन टेरेन। सुपर एलिवेशन, द डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज 80 किलोमीटर पर आवर। द रेडियस ऑफ कर्व इज 400 मीटर। Calculate the design of the rate of the super elevation on a highway in plain terrain. If design speed of highway is 80 km per hour and radius of curve is 400 meter. सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन बताना है। तो डिजाइन रेट ऑफ द सुपर एलिवेशन ई बराबर v² 225 इंटू आर से ई बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर स्क्वायर, तो स्क्वायर 225 इंटू 400 ये 107 बना रहा है, अर्थात 7%। बट हाईवे प्लेन टेरेन द मैक्सिमम डिजाइन रेट ऑफ द सुपर एलिवेशन इज अलाउड 7%। अब क्या करेंगे, ई प्लस एफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करेंगे 1.27 इंटू आर 0.07 प्लस एफ बराबर v² 80² अपॉन 1.37 इंटू 400। एफ इज इक्वल टू 64 0.056 आ जाएगा, जो कि लेस देन है 0.15 से। हैंस ओके, हैंस डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज 7%। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, साफ साफ है मैक्सिमम 7% ही लगता। ऑन विच ऑफ द स्केल द turbidity इज मेजर? प्लेटिनम स्केल, सिलिका कोबाल्ट, सिलिका प्लेटिनम, सिलिका स्टैंडर्ड, सिलिका प्लेटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्टील, स्टैंडर्ड सिलिका स्टील स्केल। The turbidity can be measured using the turbidity rod method that consists of the platinum needle having diameter 1 mm and length 25 mm. Platinum needle, standard silica scale. The represent at that
टिप ऑफ द एल्यूमिनियम रोड के ऊपर प्लेटिनम निडल लगी होती है। द rod is inserted in the water samples were tested. The height at which the needle just become individual noted represented the turbidity of the water sample. The representation is done in terms of the standard unit, which is that obtained by the addition of the silica dioxide in milligram in 1 liter of pure water. The standard unit is expressed as silica turbidity unit. Hence, turbidity is measured on the standard silica scale. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following represented the approximate overflow rate for the plain sedimentation tank? 500 से लेके 750. Represent the approximate overflow rate for the plain sedimentation tank is 500 से 750 लीटर हावर्स पर मीटर स्क्वायर. Surface overflow rate is the ratio of the discharge on the surface area of the tank. It is the ratio of discharge to the surface area of the tank. Overflow ratio, rate of flow of water with surface area. For plain sedimentation tank, 12 to 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे और 12,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे. लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे. देयरफॉर इन पर हावर्स 12,000/24 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे बाई 24 500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर. साढ़े 700 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर. Find the value of the reduction factor R2 if f rise of the span is in inches is given to be a 5. Find the value of the reduction factor R2 if f is given to be 5. Value of the reduction factor R2. The nature of the roof live load is different. Reduction factor R2, rise of the span into ratio in inches is given to be a 5. The nature of the roof live load is different from the floor live load. So the approach of the reduction roof live load is a difference from the use of the floor live load. The requirement of the presented in ASCE 7 0.5 4.9 क्या है ये? The reduction formula for two reduction term. One of the tributary area supported on the structural element R1 and other is the slope of the roof R2. R1 formula can be a maximum minimum 1.2 से 0.001 80 0.6. R2 maximum minimum 1.2 minus 0.005 F1 क्या है ये?
कैलकुलेशन R2 मैक्सिमम मिनिमम 1.5 1.2 minus 0.05 F for F being 5 5 कर दिए 25 हो जाएगा 2.5 0.95 पढ़ा तो नहीं है। A surface structure has a small thickness, large thickness, moderate thickness, arbitrary thickness. स्मॉल थिकनेस होना चाहिए, मैं आर्बिट मार दिया था। Made of the material having a very small thickness compared to the other dimension. Material surface structure may be flexible, taking any form of a tent or air inflated structure may be made up of the rigid material such as reinforced concrete. These structures act like cable or arches since they support loads primarily in tension or compression with a very little bending. If a plane system only two reaction forces are acting, then the system is essentially unstable. Can't say stable, तो हमने स्टेबल मार दिया, बट वो कैंट से होना चाहिए। essentially unstable planar system. For planar system, the maximum number of the reactions generated at any support or bending moment, horizontal reaction and vertical reaction, तीन होती है। For two reaction, let assume to the variable combination of the loading as follow: horizontal reaction and vertical reaction acting unsafe, unstable in bending, rotation, bending moment, and vertical reaction unsafe in horizontal sway, bending moment, and horizontal reaction unsafe in vertical sway. If the planar system only two reaction forces are acting, then the system is essentially unstable. जो दो ही रिएक्शन है तो अनस्टेबल है, तीसरी रिएक्शन भी होनी चाहिए। Conclusion point: until the unless specified, we have the assumed general loading which produce all three reaction, तीनों रिएक्शन होने चाहिए थे, तब स्टेबल हो जाता। If structure had the total 10 joint, then what would be the minimum number of joints in which equilibrium equation should be concurrently satisfied for the stability? A structure can be classified rigid pin space frame structure. For structure 10 joint, the minimum number of the 8 are required in equilibrium equations must be satisfied, as equilibrium for two remaining joints would be satisfied by two available equilibrium equations. कम से कम 8 सेटिस्फाई होनी चाहिए। Pin jointed plane frame structure is minimum number of the equilibrium requires each equilibrium equation 2, i.e. horizontal and vertical force. Minimum number of the equilibrium equation available pin joint frame structure, pin joint मान करके। तो 10 में से सारे पिन जॉइंट है, तो उसमें से 2 ही रिएक्शन आएगा पिन पे, तो 2 को हम एक अननोन मान सकते हैं, जबकि 8 को हमको
minimum number of the required to the equilibrium equation. 8 इक्वेशन रिएक्शंस हमको 8 जो है चाहिए ही पड़ेंगे. A single angle is in tension is concentrated by one leg only. If the area of the concentrated and outstanding leg are respectively A and B, what will be the net effective area of angle? A single angle is in tension is connected by one leg only. If the area of connecting and outstanding leg are respectively A and B, what will be the net effective area of angle? क्या फॉर्मूला है इसका? ओनली बी अल्फा प्लस बी बाई 1 प्लस 0.35 इंटू बी बाई ए. एच पर द IS 41984 वर्किंग स्टैंडर्ड मेथड शियर लेग फैक्टर के सिंगल angle section connected to gusset plate by one leg is K is equal to 3A1 upon 3A1 plus A2, जबकि W 5A1 upon 5A1 plus A2. A1 is the net area of the connected cross section and A2 is the outstanding leg area. Net area of the section is equal to A net equal to A1 plus K A2. Hence A1 by A2 is equal to A by B. For the single tension, total area of the section will be is given by A is equal to A plus K1 K2 A plus 3A upon 3A plus B into P. K की वैल्यू यहाँ से निकल आई है. इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1/3A 1 माइनस. अच्छा ये माइनस हो कट जाएगा, बी बाई 3A हो जाएगा. ए प्लस बी बाई 0.33A. Generally, in a truss system, compressive part are thicker than the tensile part. It is true or false? False मान रहे थे हम, लेकिन ये हमें लगता है ट्रू हो सकता है. ठीक है, सही बात है. For a truss member can be subjected pure tension, pure compression may be subject to pure tension, pure compression, and sometimes the reversible stress. The tension member only critical situation in horizontal force produced in the section. Critical situation in the horizontal force produced in the section, which is registered by the net area of the cross section for steel truss. Tension member can retain their strength even in the thinner segment. For compression member, two critical situations arise: a horizontal force and buckling compression. Horizontal force dealt in the same manner in the tension member. Buckling compression, it is ready to be countered by avoiding cylinder section. Therefore, the thickness of the compression member is provided greater than the tension member. If a truss has two more members surpassed each other, then it is
complex. If defined as the framework typically consists of rafter, post, strut supporting to a roof, bridge, or other structure. Truss can be classified as follows. Simple truss, it is a series of the triangular so that weight being supported and distributed evenly to the support. Complex truss, if it is not necessary to set a triangular edge member may overlap each other. Given above example is the complex truss. Truss has two more members suppressed each other. It is complex. Retarder are used for the repair work, cold weather condition, grouting. ये मेरे कंफ्यूज कर दिया, रिएक्शन टाइम कम कर दिया है, रिटार्डर धीमा कर दिया ना। धीमा कर दिया रिएक्शन, तो फिर ये हाई राइज बिल्डिंग, कोल्ड वेदर कंडीशन, ग्राउटिंग, डीप ऑयल। अच्छा, ग्राउटिंग एंड डीप ऑयल हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा। सही बात है, उसमें ले जाएगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा तो तब पहुंच जाएगा एंड पॉइंट पे डीप ऑयल में, डीप वेल्स वगैरह जो होते हैं तब जाके ऐड होगा। एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग द कॉम्पैक्ट ऑफ द कंक्रीट कैन लीड टू द सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग नहीं करता है, सेग्रीगेशन करेगा। सेग्रीगेशन कर देगा, अलग कर देगा चीज़ों को। एक्सेस वाइब्रेशन ज़्यादा किसी को वाइब्रेट कर तो वो अलग हो जाएगा। फर्स्टली द कोर्स ग्रेन सेपरेशन आउट और सेटलिंग डाउन, देन रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। Secondly, the past of the matrix is separating away from the coarse aggregate. Water is separating out of the rest and material being material of the lowest specific gravity. Which of the below property of aggregate is desirable for achieving high workability? Below property of aggregate is desirable to achieve high workability. Well graded, smooth texture, bigger size। 1 और 2 भी मार सकते हैं इसको, 1 और 4, स्मूथ एंड बिगर। स्मूथ टेक्सचर एंड बिगर साइज। days cubic strength of mass concrete using aggregate maximum size 5 cm और gravity dams should be कितना होना चाहिए इस ग्रेविटी डैम के लिए? बिलो 200 किलो न्यूटन पर 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Gravity dam should be below 200 kg per centimeter square. Compressive strength of concrete is tested by preparation of the mold different shape and which may be either cubical or cylindrical. Generally cube are the 15 by 15 by 15. Use of the testing size cylinder 15 cm and 30 meter height. The result obtained by the cylindrical mold are found to be a closer actual strength than the resulted obtained cubical molded, because the cubical mold are comparatively more affected by the plate of the compression testing machine. The result obtained from the cylindrical mold is approx 0.85 times of the cubic.
टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the process of the proper accurate measurement of concrete for the uniformity of proportion। ग्रेडिंग है, मिक्सिंग तो बैचिंग तो हम लगाए थे, क्योरिंग तो होगा नहीं, मिक्सिंग होगा नहीं, ग्रेडिंग होगा। फिर बैचिंग ही तो लगाए थे, मिक्सिंग कैसे लग गया, ये गलत हो गया। आरसीसी वाज डेवलप्ड बाय द जोसेफ एस्पिडन नहीं है, जोसेफ स्मिटन है। फ्रांसिस्को क्वाइग्नोट। RCC was developed and first used by Francisco Cognoit, जबकि जोसेफ हेरिस was the French gardener, one of the principal inventor of the principal inventor of the reinforced concrete. Josephus Monitor patented a method of the Joseph Aspidon was an English cement manufacturer who was obtained a patent for Portland cement in 21 अक्टूबर 1824। Which of the below is not a property of a ferro cement? Impervious nature, capacity to resist shock, no need to form work, strength per unit mass is low। प्रॉपर्टी ऑफ फेरो ज़्यादा होना चाहिए, नॉट ज़्यादा होता है। फेरो में आयरन वगैरह मिल जाता है ना। फेरो डिप्लोमेंट, इट इज इम्प्रवियस नेचर, कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस, सो नो फॉर्म वर्क इज रिक्वायर्ड टू द गेन इनिशियल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो, लो नहीं होती, ज़्यादा होती है फेरो सीमेंट की। If W is the load in a circular slab of radius r, the maximum radius moment at the center of slab is maximum radius moment is center of the slab is WR square by 16 to WR square by 16 3 WR square by 16। If W is the load of the circular slab, of radius r, the maximum radial moment at the center of the slab 3 WR square by 16। MR is equal to the radial moment of the center of the centrifugal ratio, MR बराबर W by 16 into 3 plus mu R square minus R square 3 WR square। Next question, if the ratio of the span of the effective depth not exceeds 7, stiffness of the beam ordinarily satisfied in case of the, हमने जल्दबाजी में कैंटिलीवर कंटिन्यूस लगा दिया था, लेकिन है सही कैंटिलीवर। 7, 22, 26 ऐसे कुछ करके होता है ना, 7, 20, 26। अगला क्वेश्चन, द टोटल लोड ऑफ द लिंटल shown in the figure will be taken as the weight of the brickwork contained in a rectangular weight of the equal of the effective span। A rectangular whose height is to the height of the slab above the lintel। A rectangular whose height is equal to the height of the wall
above the lintel. The equilateral triangle of the side L and load between the D होगा क्या? D है. Equilateral triangular side L and load between the lintel and slab. Load from the wall above. Load up from concentrated load. Load from self weight. For the loading pattern shown in the question above, total load on the lintel is represented by the equilateral triangle of side L, load between lintel and slab. The maximum permissible size of the aggregate to be used in casting of the rib, तो हम उसमें 10 mm तक की मैक्सिमम साइज लेते हैं. हमने 15 लगा दी था, गलत हो गया. अगला क्वेश्चन. For the number of the columns constructed in row, the type of the foundation in row में है तो वो हो जाती है स्ट्रिप फाउंडेशन, जबकि हमने स्ट्रिप रफ लगा दिया था, तो भी गलत है. स्ट्रिप सही है. Strip footing is provided at the load bearing wall. For a load bearing wall, a strip foundation is also provided for a row of a column which are so closely spaced that their spread footing overlap or nearby touch each other. If the bearing capacity of soil is 10 ton per centimeter square and the projection of plain concrete footing from wall is a centimeter and depth D of footing is, if bearing capacity of soil इतना है, projection of plain concrete footing wall is a centimeter and depth D, footing is only B. निकाला कैसे? If the bearing capacity of soil is 10 ton, the projection of the plain concrete from wall is a centimeter. The depth of the footing is 0.775 A. Plain concrete footing from wall. Centimeter. The depth D is 0.775. If P is the net upward pressure of the square footing of side B for a square footing of side A, for a square column square A, the maximum bending moment is by क्या होगा? PBP माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8. Due to the maximum bending moment joint between column and footing fail. Hence the critical section bending moment at the face of the column.
ये भाई column load downward and load due to the soil pressure upward at 45 degree crack will lead to 45 degree crack. Okay, so that's the critical section of the one-way shear at D, the face of the column. Punching shear, failure occur when the column load is too heavy. And soil below it too weak. Failure occurs when the column load is too heavy and soil below is too weak to resist it. The failure pattern is like frustum of cone, and the critical is located at the distance of dy2 from the face of the column. Calculation. Bending moment S bending moment y बराबर P into P minus A by 2 0.5 into P minus A. What is the नीचे आ दूँगी 8 P minus A square by 8. Critical section of the bending movement occurs at the face of the column is given by क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पे P net upper pressure square footing side B square column. The maximum bending moment is given by अगला क्वेश्चन total strain energy theory for the failure of the material at the elastic limit is known as total strain energy theory for the failure of material. Total strain energy theory for the failure of the material at the elastic limit is known as Heck theory. Maximum principal stress theory, Rankine theory. Principal stress Rankine का stress है principal जी बोल रहे हैं Rankine law. Sigma 1 by 2 is less than sigma y equal to the no failure. Sigma 1 by 2 is sigma y FOS factor safety for design. Note no shear failure. Tau is less than equal to 0.5 sigma y. ऐसे प्रिंसिपल स्ट्रेन स्ट्रेस है ना वेंट स्ट्रेन वेंट प्रिंसिपल वेंट फिर क्या हो गया बस प्रिंसिपल वेंट रोम स्ट्रेन वेंट रोम प्रिंसिपल स्ट्रेन से रोम गए बाय ट्रेन वेंट रोम प्रिंसिपल बाय ट्रेन वेंट रोम ठीक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
प्रिंसिपल स्ट्रेस, नेक्स्ट में शियर स्ट्रेस ओनली बोली तो गेस्ट एंड ट्रेस्का, नेक्स्ट में शियर स्ट्रेस, SSGT, according to this query, the oscillation is subject to the combination of the load maximum shearing stress at any point reaches failure equal to the development of the yielding of the compression hexa. SSGT car nexa, SSGT car nexa, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाए। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एस है, एनर्जी हाई हाई एल एलिप्स, एनर्जी हाई एलिप्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी शियर स्ट्रेन एनर्जी डिस्टॉर्शन है माइसिस एंड हैंकी, शियर स्ट्रेन माइक एंड हैंकी, डिस्टॉर्शन एनर्जी, ये भी एलिप्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी, एलिप्स। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील इज more elastic, more प्लास्टिक कर दिया, लेस प्लास्टिक होना चाहिए, हमने मोर प्लास्टिक कर दिया। नो, नन ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नो रिलेशन विद द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, देयरफॉर नो कंक्लूजन। Which of the following statement is true? Limit of proportional depend upon the area cross section. Limit of proportional depends upon the area of cross section. Area of cross section. Limit of depend upon the type of loading. All नहीं है इसका। Limit of proportionality depend upon the type of material. सही है। मटेरियल का प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज हायर लिमिट ऑफ द स्ट्रेस दैट अ मटेरियल में बी सब्जेक्टेड टू व्हाइल मेंटेनिंग अ लीनियर रिलेशन ऑफ द स्ट्रेन। प्रोपोर्शनली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द स्ट्रेस टू बी ऑब्जेक्टेड ऑफ द हैंडल ऑब्टेन्ड बाय द हुक्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट on the type of the material but not the type of loading or area of cross section. Which of the following statement is true? Shear stress on principal plane is 0. Maximum नहीं है। Principal plane जीरो है क्या?
and principal plane is 0 in the figure. मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन ये है, 0 रहेगा शियर स्ट्रेस. मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम शियर प्लेन, फर्स्ट मैक्सिमम शियर प्लेन. टाउ इज 0, टाउ की वैल्यू 0 जा रही है यहाँ पे. इन द फिगर बिलो द x represented the normal below x axis represented the normal stress and y axis represented the shear stress. In the horizontal x also represented the maximum principal plane. Therefore shear stress y value will be a 0 on the plane. On plane पूछा गया था ना, which is the following. Shear stress on principal plane is 0. 0 plane principal plane is maximum नहीं, maximum नहीं है, 0 है ना, 0 है ना, मिनिमम है 0. टाउ मैक्स 45 डिग्री पे 230. The net area of the round bar to resist tension in the area of the cross section at root of the thread. Net area of round bar resist the tension is the area of the cross section at a net area of round bar to resist the tension is the area of the cross section at mid section and root of the thread. Mid section and root of the thread. क्या है इसका आंसर? रूट ऑन द ऑफ द थ्रेड. The net area of the thread may be taken as the area corresponding to root diameter of the thread. ये बार है, ये गई root of the thread. Shearing rod can be also placed in the threaded portion of the rod. Tensile stress of thread may be taken the area corresponding to the root diameter of the thread. At the root of the thread also part the tensile stress area. Since the shear plate, the area of the resisting shear should be normally to taken the net tensile stress A naught of the bar. अगला क्वेश्चन नॉन टेक आ गया है, इसका वीडियो अलग बनेगा. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद. बाय बाय, फिर मिलते हैं.